गहरे जंगल में एक रहस्यमयी कुल्हाड़ी छुपी हुई थी जो केवल सच्चे दिल वाले ही पा सकते थे। मोनकी और रैबिट ने खतरों से भरे इस जंगल में कदम रखा, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक भयंकर आवाज ने उनकी राह रोक ली। क्या वे इस जादुई कुल्हाड़ी को हासिल कर जंगल को बचा पाएंगे, या शिकारी और उसके गिरोह से भी बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है? अगर आपको दमदार कंटेंट और जबरदस्त वीडियो पसंद है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि असली मजा यहीं मिलेगा। कहानी का आरंभ। गहरे जंगल के बीच मोनकी और रैबिट अपनी मस्ती भरी जिंदगी जी रहे थे। एक दिन दोनों जंगल के पुराने हिस्से में पहुंचे जहां लोग जाने से डरते थे। वहां उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जो एक झाड़ी के पीछे से आ रही थी। जब वे पास गए तो उन्होंने एक चमचमाती कुल्हाड़ी देखी जो एक बड़े पत्थर में फंसी हुई थी। मोनकी ने कुल्हाड़ी को छूने की कोशिश की और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, कुल्हाड़ी से तेज रोशनी निकली और एक जादुई आवाज गूंजी, जो मुझे छुएगा उसे जंगल को बचाने का काम करना होगा। आवाज ने बताया कि जंगल पर एक खतरनाक शिकारी और उसका गिरोह हमला करने वाले हैं। वे जंगल को काटकर एक विशाल फैक्ट्री बनाने की योजना बना रहे थे जो सभी जीवों के घर को खत्म कर सकती थी। इस कुल्हाड़ी में वह शक्ति थी जो जंगल को बचाने में मदद कर सकती थी, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल सही दिल वाले बहादुर लोग ही कर सकते थे। मोनकी और रैबिट ने इस चुनौती को स्वीकार किया। रास्ते में उन्हें कई अजीबोगरीब बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें उस शिकारी का नक्शा ढूंढना था जो उसने जंगल को खत्म करने के लिए बनाया था। नक्शा एक गुफा में छिपा था जिसे 3 विशाल सांपों ने घेर रखा था। मोनकी ने अपनी फुर्ती और जादुई कुल्हाड़ी की मदद से सांपों का ध्यान भटकाया, जबकि रैबिट ने अपनी तेज चाल से गुफा में घुसकर नक्शा चुरा लिया। जब वे आगे बढ़े तो शिकारी के आदमियों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। मोनकी ने कुल्हाड़ी से एक बड़ा पेड़ काटकर रास्ता बंद कर दिया और रैबिट ने जंगल के पक्षियों को बुलाकर दुश्मनों को डराने में मदद की। आखिरकार वे शिकारी के अड्डे पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शिकारी ने पहले ही जंगल का एक बड़ा हिस्सा काट डाला था। मोनकी ने जादुई कुल्हाड़ी को उठाया और जोर से जमीन पर मारा। कुल्हाड़ी की ताकत से कटी हुई जमीन फिर से हरी भरी हो गई और सभी जानवर वहां इकट्ठा हो गए। मोनकी और रैबिट जब शिकारी के अड्डे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी थीं, जिनसे पेड़ों को काटा जा रहा था। जंगल की जमीन पर गहरे निशान पड़ चुके थे और चारों ओर धुआं और तबाही का मंजर था। शिकारी अपने आदमियों के साथ हंसते हुए कह रहा था, इस जंगल को पूरी तरह साफ कर दो, कल तक यहाँ सिर्फ फैक्ट्री खड़ी होनी चाहिए। मोनकी ने यह सुनते ही कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और कहा, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। रैबिट ने मोनकी से कहा, हमें पहले उनकी मशीनों को रोकना होगा, वरना वे जंगल को जल्दी खत्म कर देंगे। रैबिट ने अपनी तेज चाल का इस्तेमाल करते हुए मशीनों के बीच घुसपैठ की। उसने उनके तार काट दिए, जिससे कुछ मशीनें बंद हो गईं। मोनकी ने जादुई कुल्हाड़ी से एक बड़ा पेड़ काटा और उसे इस तरह गिराया कि मशीनों का रास्ता बंद हो गया। शिकारी को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने आदमियों को मोनकी और रैबिट को पकड़ने का आदेश दिया। शिकारी के आदमी हथियार लेकर उनकी तरफ दौड़े। मोनकी ने कुल्हाड़ी को उठाया और जोर से हवा में घुमाया। कुल्हाड़ी से एक तेज चमचमाती रोशनी निकली, जिसने शिकारी के आदमियों को चौंका दिया। लेकिन शिकारी ने हार नहीं मानी। उसने एक विशाल बुलडोजर में बैठकर मोनकी और रैबिट की तरफ दौड़ लगाई। बुलडोजर के पहिए जमीन को रौंद रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब मोनकी और रैबिट के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। मोनकी ने अपने डर पर काबू पाते हुए कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया और जमीन पर पूरी ताकत से मारा। जमीन हिलने लगी और बुलडोजर के नीचे से गहरी दरारें पड़ गईं। बुलडोजर फंस गया और शिकारी अंदर ही कैद हो गया। शिकारी के आदमियों ने रैबिट को घेरने की कोशिश की, लेकिन रैबिट ने अपनी तेज गति और सूझबूझ का इस्तेमाल किया। उसने उन लोगों को गुमराह किया और उन्हें जंगल के झुरमुट में फंसा दिया। शिकारी ने अपने बुलडोजर से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगल के जानवर, जो मोनकी और रैबिट की मदद के लिए इकट्ठा हो चुके थे, वहां पहुंच गए। पक्षियों ने शिकारी को चोंच से डराना शुरू किया, जबकि हाथियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मोनकी ने शिकारी से कहा, तुमने हमारे जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन यह जंगल हमारी ताकत है। अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं आओगे। शिकारी ने डर के मारे अपने आदमियों को वापस बुला लिया और जंगल से भाग गया। जंगल के सभी जानवरों ने खुशी से मोनकी और रैबिट की तारीफ की। जादुई कुल्हाड़ी ने मोनकी को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने अपनी बहादुरी और सही इरादों से साबित कर दिया कि जंगल की रक्षा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन हमेशा तुम्हारी यादों में रहूंगी। कुल्हाड़ी चमकते हुए गायब हो गई। जंगल एक बार फिर से हरा भरा हो गया। मोनकी और रैबिट मुस्कुराते हुए वापस लौटे, इस वादे के साथ कि वे हमेशा अपने जंगल और दोस्तों की रक्षा करेंगे।
सीख। कहानी हमें सिखाती है कि सही इरादों और साहस से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। साथ ही हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली दमदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।